मध्ययुगीन भारत बहुत बदलाव का समय था। इस समय में कई सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। भक्ति और सूफी आंदोलन इस युग के दो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन थे। इन आंदोलनों ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया। यह दोनों आंदोलन उस समय के समाज को चुनौती दे रहे थे। वे पारंपरिक मान्यताओं को बदलने और नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश देते थे। इनका उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के करीब लाना और धार्मिक एकता को बढ़ावा देना था। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। यह आंदोलन लोगों को अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित करता था। यह 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उभरा और पूरे देश में फैल गया। इसके प्रभाव से धार्मिक और सामाजिक जीवन में कई बदलाव आए। सूफी आंदोलन ने ईश्वर की तलाश पर जोर दिया। यह आंदोलन आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ एकता पर केंद्रित था। यह 12वीं शताब्दी में भारत आया और जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। सूफी संतों ने अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया। दोनों आंदोलनों ने रस्मों से ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को अपने आंतरिक अनुभवों के माध्यम से ईश्वर को समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दिया। इन आंदोलनों ने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित किया। इन आंदोलनों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और एकता को बढ़ावा देने में मदद की। इन आंदोलनों ने जाति प्रथा को चुनौती दी और समानता का संदेश फैलाया। भक्ति और सूफी आंदोलन मध्ययुगीन भारत में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण बने। इन आंदोलनों ने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। भक्ति आंदोलन ईश्वर से व्यक्तिगत जुड़ाव के बारे में था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ प्रेम और भक्ति पर आधारित हो, न कि रीति रिवाजों या समारोहों पर। यही भक्ति का मूल था। भक्ति गीत और भजन गाना इस प्रेम को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका था। यह आंदोलन एक ताजी हवा के झोंके जैसा था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप किस जाति के हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं। मायने सिर्फ आपकी भक्ति की पवित्रता का था। भक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में रचते थी। भक्ति की खूबसूरती उसकी सरलता में थी। इसके लिए भव्य मंदिरों या विस्तृत अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए बस एक शुद्ध हृदय चाहिए था जो ईश्वर के प्रति प्रेम से भरा हो। भक्ति आंदोलन चमकते सितारों के समूह की तरह था। हर एक अपनी अनोखी रोशनी से चमक रहा था। यह आंदोलन एक आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। ये कवि संत थे जिन्होंने अपने हृदय स्पर्शी छंदों से लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। उनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति और सामाजिक न्याय की गहरी भावना थी। जुलाहा कवि कबीर ने अपनी कविताओं से सामाजिक मानदंडों और धार्मिक पाखंड को चुनौती दी। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को जागरूक करती हैं। वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे, चाहे लोग किसी भी नाम या रूप की पूजा करें। कबीर का संदेश था कि सच्ची भक्ति दिल से होती है, न कि बाहरी आडंबर से। फिर थी मीराबाई, राजपूत राजकुमारी, जिन्होंने कृष्ण के प्यार के लिए अपने शाही जीवन का त्याग कर दिया। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी भजनें, जो विरह और भक्ति से भरी हैं, आज भी पूरे भारत में उत्साह के साथ गाई जाती हैं। मीराबाई की भजनें आत्मा को छू लेने वाली होती हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने वैश्विक भाईचारे और एकता का संदेश दिया। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी सिख समुदाय के लिए मार्गदर्शक हैं। वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे जो हर दिल में रहता है। गुरु नानक का संदेश था कि सभी इंसान एक समान हैं और ईश्वर की संतान हैं। इन संतों ने एक अधिक समावेशी और दयालु समाज बनाने में योगदान दिया। उनके विचार और शिक्षाएं समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाने का काम करती हैं। प्रेम और भक्ति का उनका संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम और सेवा से होकर गुजरता है। इनमें से प्रत्येक संत ने भक्ति के आकाश को प्रकाशित किया। उनकी रोशनी आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक यात्रा पर निकल रहे हैं, किसी दूर देश में नहीं, बल्कि अपने ही दिल की गहराइयों में। यही सूफीवाद का सार है। इस्लाम के भीतर एक रहस्यमय रास्ता जो ईश्वर के रहस्यों को उजागर करना चाहता है। यह दिल को शुद्ध करने, अहंकार को त्यागने और अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के बारे में है। सूफी मानते हैं कि सच्चा ज्ञान
ईश्वर के सीधे अनुभव से आता है। वे प्रियतम से जुड़ने के लिए ध्यान, संगीत और कविता जैसे अभ्यासों का उपयोग करते हैं। ये प्रेम, चाहत और अंततः ईश्वर के साथ मिलन की यात्रा है। सूफीवाद दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे भीतर से बदलने के बारे में है। अपने दिलों को शुद्ध करके सूफी दुनिया में प्रेम, करुणा और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बनने का प्रयास करते हैं। सूफी परंपरा असाधारण व्यक्तियों से सजी है, जिनकी शिक्षाओं ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। इनमें से प्रत्येक ने इसके आध्यात्मिक परिदृश्य में योगदान दिया है और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले को भारत ले आए, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद का प्रसार हुआ। अपनी तपस्या और मानवता के प्रति प्रेम के लिए जाने जाने वाले उनका मानना था कि गरीबों की सेवा करना ही पूजा का सबसे बड़ा रूप है। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी दरगाह प्रेम और एकता की उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने सभी धर्मों के बीच प्रेम, सहिष्णुता और एकता पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता की सेवा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को जीवित रखते हैं। इन सूफी संतों ने इस्लाम के असली सार, शांति, प्रेम और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती हैं। उनके खानकाह सीखने, संगीत और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के केंद्र बन गए, जिससे एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला। ये केंद्र आज भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में जीवित हैं। भाग 6। आस्था के सेतु, भक्ति और सूफीवाद में समानता। हिंदू धर्म और इस्लाम के भीतर अपनी अलग अलग उत्पत्ति के बावजूद भक्ति और सूफी आंदोलनों ने अपने मूल मूल्यों में एक उल्लेखनीय समानता साझा की। दोनों ने रस्मों और हठधर्मिता पर प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर जोर दिया। उन्होंने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के महत्व पर जोर दिया। बाहरी रस्मों से ज्यादा आंतरिक अनुभव पर जोर ने सहिष्णुता और स्वीकार्यता की भावना को बढ़ावा दिया। दोनों आंदोलनों ने विविध पृष्ठभूमि के अनुयायियों को आकर्षित किया, सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और एकता को बढ़ावा दिया। भाग 7। अलग रास्ते, एक मंजिल। हालांकि भक्ति और सूफी आंदोलनों ने प्रेम और भक्ति पर अपने जोर में एक समान आधार साझा किया, लेकिन उन्होंने अपनी अनूठी पहचान भी बरकरार रखी। हिंदू परंपराओं में निहित भक्ति आंदोलन अक्सर विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से भक्ति व्यक्त करता था। इस्लाम के भीतर से उठने वाले सूफीवाद ने ईश्वर की एकता और अहंकार के विनाश पर जोर दिया। इन मतभेदों ने दोनों आंदोलनों के बीच अंतर्निहित सामंजस्य को कम नहीं किया। दोनों रास्ते अपने अलग अलग तरीकों के बावजूद एक ही अंतिम लक्ष्य, सत्य की प्राप्ति और ईश्वरीय प्रेम के अनुभव की ओर ले गए। उन्होंने सहिष्णुता, समझ और आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को समृद्ध किया। भाग 8। भक्ति और सूफीवाद की स्थायी विरासत। हालांकि भक्ति और सूफी आंदोलन मध्ययुगीन काल में शुरू हुए थे, लेकिन उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी जो आज भी भारत को आकार दे रही है। भक्ति संतों के भक्ति गीत और कविताएं आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इसी तरह सूफी संतों की रहस्यवादी कविताएं दुनिया भर में दिलों को प्रेरित करती रहती हैं। सूफी दरगाहों और भक्ति मंदिरों के स्थापत्य चमत्कार इन आंदोलनों द्वारा पोषित कलात्मक और सांस्कृतिक संलयन के प्रमाण हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण विरासत सहिष्णुता, सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना है, जिसे उन्होंने बढ़ावा दिया। यह विरासत अंतर्धार्मिक संवाद और समझ की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करती रहती है। भाग 9। निष्कर्ष, सद्भाव की गूंज। भक्ति और सूफी आंदोलन भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे आशा की किरण के रूप में काम करते हैं, हमें प्रेम, करुणा और एकता की शक्ति की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, इन आंदोलनों से मिले सबक और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता हर इंसान के भीतर ईश्वरीय चिंगारी को पहचानने में है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां मतभेदों का जश्न मनाया जाए, समझ के सेतु बनाए जाएं और सद्भाव की भावना बनी रहे।